दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस समय संगठनात्मक काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य और उसके बाद सक्रिय सदस्य बनाए जाने का कार्य था, लगभग वो पूरा हो गया है और अब अगले चरण की तैयारी है। मंडल अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सभी चुनाव होने हैं और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच इस समय अगर कहें तो एक तरफ उत्साह का माहौल है और दूसरी तरफ अपने आप को एडजस्ट करने के लिए कि कौन नेता कहां एडजस्ट होगा, ये कश्मकश, ये भागम भाग भी जारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा और कौन मंडल जिलाध्यक्ष कौन हो सकता है। तमाम कार्यकर्ताओं की अपनी रुचि होती है। कुछ कार्यकर्ताओं का इंटरेस्ट अपने मंडल अध्यक्ष तक होगा कि उनके मंडल का प्रधान कौन बनेगा। जिले के कार्यकर्ता हैं तो उनको जिलाध्यक्ष की बात होगी और जो तमाम गतिविधियों में रुचि रखते हैं उनका ध्यान ये भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, कौन कौन से प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर भी लोगों के बीच और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच चर्चाएं ये जरूर है कि कौन कौन से जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं। और इन चर्चाओं के बीच एक नाम है पलवल का। ब्रजमंडल जो भाजपा का कार्यालय है और उसके नाम से जो भाजपा का कार्यालय चलता है, वहां पर आजकल बैठकों के बीच एक ही चर्चा रहती है कि अगला जिलाध्यक्ष कौन हो सकता है। और इसके साथ साथ ही तमाम नेता जो जिलाध्यक्ष बनने की दौड़ में हैं वो अपनी पैरवी भी कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बात अगर करें तो यहां एक बात जरूर खास देखी जाती है कि जिन लोगों का नाम चलता है, चाहे वो मंडल के पदाधिकारी से लेकर के और राष्ट्रीय पदाधिकारी तक हो, और चाहे फिर चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों की बात हो, जिन लोगों का नाम ज्यादा चला करता है, कई बार वो लोग पिछड़ जाते हैं। लेकिन क्योंकि कयास भी लगाए जाते हैं, चर्चा भी होती है और संभावनाएं भी जताई जाती हैं किसका नंबर लग सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी का पलवल जिलाध्यक्ष, जिसके बारे में तमाम चर्चाएं ये है कि जो आजकल जिलाध्यक्ष हैं चौधरी चरण सिंह तेवतिया, जो आजकल जिलाध्यक्ष हैं, चर्चा है कि उनको कहीं और एडजस्ट किया जा सकता है और जिलाध्यक्ष नया आना लगभग तय बताया जा रहा है। अगर देखें तो चरण सिंह तेवतिया वैसे भी लगभग अपने 2 कार्यकाल कर चुके हैं और 2 कार्यकाल में उनका देखें तो उन्होंने 3 प्रदेश अध्यक्ष, तीसरे प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनके साथ काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ साहब के साथ कार्यकाल शुरू हुआ चरण सिंह तेवतिया का, उसके बाद नायब सिंह सैनी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हुए तो उनके साथ भी जिलाध्यक्ष रहे और फिर अब पंडित मोहनलाल बड़ौली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो चरण सिंह तेवतिया अब भी लगातार उनके साथ काम कर रहे हैं। बात आ जाती है कि अगर चरण सिंह तेवतिया को बदला जाता है तो उनके स्थान पर कौन। अगर चरण सिंह तेवतिया के कार्यकाल को देखें तो उनके कार्यकाल में जो चुनाव हुए उनमें प्रदर्शन जो है वो लगभग ठीक ठाक रहा, आशातीत रहा। कुछ बेहतरीन कहा जा सकता है और कुछ ठीक ठाक कहा जा सकता है। चरण सिंह तेवतिया के कार्यकाल में सबसे जो बड़ा चुनाव हुआ वो लोकसभा का चुनाव हुआ। फरीदाबाद और पलवल एक लोकसभा में है। कृष्णपाल गुर्जर सांसद का चुनाव जीते, तीसरी बार सांसद बने। और अगर पलवल जिले की बात करें तो पलवल जिले में आने वाली 3 विधानसभाएं, हथीन में कृष्णपाल गुर्जर अब की बार चुनाव हारे लगभग 50,000 वोट से। होडल में भी कृष्णपाल गुर्जर लगभग 500 वोट से पीछे रहे, लेकिन पलवल के अंदर लगभग वो 25,000 वोटों से आगे रहे। तो अगर टोटल प्रदर्शन देखा जाए तो फिर पलवल जिले से कृष्णपाल गुर्जर लगभग 25,000 वोट से पीछे तो रहे, लेकिन प्रदर्शन उसको ठीक ठाक माना जा सकता है। अगर अगला देखें तो चरण सिंह तेवतिया के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ वो पलवल नगर परिषद और होडल नगर परिषद का चुनाव हुआ। पलवल नगर परिषद में डॉक्टर यशपाल चेयरमैन बने, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी, लेकिन होडल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी थे वो चुनाव हार गए। ये जरूर है कि जो चुनाव जीते वो भी बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। अगर अगली बात करें तो फिर विधानसभा का चुनाव हुआ। विधानसभा चुनाव में 2019 के चुनाव में जहां उस समय जवाहर सिंह सोरौत जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी तीनों विधानसभा की सीटें जीती, पलवल, होडल, हथीन। तो 2024 का जो चुनाव हुआ चरण सिंह तेवतिया के नेतृत्व जिलाध्यक्षी में, उसमें पलवल विधानसभा और होडल में तो भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन हथीन में हार का मुंह देखना पड़ा। इस लिहाज से देखें तो चरण सिंह तेवतिया का जो कार्यकाल रहा वो परिणाम कोई बहुत ज्यादा बेहतरीन नहीं रहे तो फिर ज्यादा निराशाजनक भी नहीं हुए।
कुल मिलाकर के पलवल जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। अगर आगे बात करें तो अगला जिलाध्यक्ष कौन, इस दौड़ में कौन कौन नेता हैं, तो मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि 3 पूर्व विधायक दौड़ में हैं। कई जिले के पदाधिकारी जो आजकल हैं वो दौड़ में हैं और कई नए लोग भी दौड़ में हैं। जिन लोगों की दौड़ है भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष की, जो मैं आपको बता रहा था, 3 पूर्व विधायक 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पलवल जिले में तीनों प्रत्याशी नए दिए थे। जो तीनों पूर्व विधायक हैं वो तीनों पूर्व विधायक जिलाध्यक्ष की दौड़ में हैं। दीपक मंगला पलवल के पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के वो जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, युवा मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष भी रहे हैं, प्रदेश के महामंत्री भी रहे हैं, कई पदों पर काम किया है। 2014 की सरकार के अंदर चुनाव, उनको टिकट मिला था, चुनाव हार गए थे और उस समय वो मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, राजनीतिक सचिव। 2019 के चुनाव में टिकट मिला, चुनाव जीते, विधायक बने। 2024 में उनको टिकट नहीं मिला। दीपक मंगला के लिए कहा जा रहा है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पद की दौड़ में है। संगठन के काम को बहुत बेहतरी से जानते हैं और चुनाव के दौरान में अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। अगर अगली बात करें तो फिर हथीन के विधायक प्रवीण डागर भी जिलाध्यक्ष पद की दौड़ में हैं। प्रवीण डागर एक बार विधायक बने, उनको 2019 में विधानसभा के लिए टिकट मिला और प्रवीण डागर ने पहली बार हथीन में कमल खिला दिया। अब की बार प्रवीण डागर की जगह टिकट मिला मनोज रावत को और मनोज रावत लगभग 35,000 के वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। प्रवीण डागर के जो पक्ष में जाता है वो ये है कि एक तो वो हथीन से संबंधित हैं और दूसरा वो जाट समुदाय से आते हैं। अगर जिलाध्यक्ष की बात करें तो पिछले 2-3 टर्म से भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं वो जाट समाज से ही चले आ रहे हैं। गिरिराज डागर हुआ करते थे, उनके बाद जवाहर सिंह सोरौत हुए और फिर चरण सिंह तेवतिया। क्योंकि यहां पर जो प्रतिनिधित्व देखें तो जाट समाज का प्रतिनिधित्व सरकार और संगठन में कम है, इसलिए प्रवीण डागर का नंबर लग सकता है। और दूसरी बात, वो हथीन से आते हैं क्योंकि हथीन में कोई और विधायक भी नहीं है और कोई और बड़ा संगठन का पद भी नहीं है। अगर तीसरा नाम ले तो जगदीश नायर, होडल के पूर्व विधायक। जगदीश नायर अब तक 4 बार विधायक रह चुके हैं। जगदीश नायर की भी दावेदारी मजबूत है, दलित नेता हैं। अगर कहीं एससी कोटे में बात जाती है तो फिर जगदीश नायर का दावा सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत बन जाता है। संगठन की पकड़, संगठन की समझ उनको भी पूरी है। अगर बाकी नामों की चर्चा आपसे करें तो फिर बाकी नामों के अंदर जो लोग जिलाध्यक्ष पद की दौड़ में हो सकते हैं उनमें बीरपाल दीक्षित का नाम भी आता है, जिला महामंत्री हैं आजकल। उनमें राजीव कत्याल का नाम भी आता है, जिले के उपाध्यक्ष हैं। राजीव कत्याल के साथ में जो बात जाती है, उनके पिता हरियाणा सरकार के मंत्री रहे हैं। 2019-24 दोनों चुनाव में टिकट भी मांग रहे थे, टिकट मिला नहीं था। इस लिहाज से देखें तो राजीव कत्याल की दावेदारी भी है। अगला नाम जो आता है तो फिर उसके अंदर भूपराम पाठक, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, उनका नाम भी चर्चाओं में है। चरण सिंह तेवतिया भी उनके लिए सहमत होंगे और उनके नाम को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि वो दोनों हमराह रहे हैं इकट्ठे साथ साथ। अगर अगला नाम कहे तो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ही हैं राकेश चौहान, उनकी भी दावेदारी है, वो भी दावेदारी कर रहे हैं जिलाध्यक्ष पद के लिए। यानी कि लगभग दर्जन भर के आसपास नाम ऐसे हैं। कुछ लोग और भी हैं जो गणेश परिक्रमा कर रहे हैं, नेताओं के पास जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिलाध्यक्ष पद पर कौन नेता किसका दाव लगेगा। कई अगर कास्टवाइज समीकरण देखे जाएंगे तो फिर इसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि लगातार लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष जाट समुदाय से आता है। अगर जाट समुदाय से कोई बात आ जाती है तो फिर सबसे महत्वपूर्ण दावेदारी रहेगी प्रवीण डागर की। अगर कहीं वैश्य अग्रवाल समाज से कहीं दावेदारी आती है और कोई संगठन की तरफ देखा जाता है तो फिर दीपक मंगला को कोई कमतर आंक ही नहीं सकता। और अगर अगला नाम देखते हैं कि क्या ब्राह्मण समुदाय से, तो फिर क्योंकि गौरव गौतम पलवल के विधायक भी हैं और हरियाणा सरकार के वजीर भी हैं, इस लिहाज से बड़ा असंभव है कि किसी ब्राह्मण समाज के किसी नेता की दावेदारी इस पर मानी जाए जिलाध्यक्ष पद के लिए। अगर कहीं एससी कोटे में नाम जाता है तो फिर जगदीश नायर को इग्नोर करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। मान लिया जाए कि जिलाध्यक्ष पद के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ तो रायशुमारी होगी
क्योंकि कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी होती है। जो जिले के चुनाव के लिए जिनको नियुक्त किया जाता है वो आते हैं और कार्यकर्ताओं से पर्ची में नाम ले लिया जाता है। लेकिन जिलाध्यक्ष पद का दायित्व किसको मिले, इसके लिए अगर देखें तो दो नामों पर सबसे महत्वपूर्ण बात जाएगी जिनसे चर्चा जरूर होगी। पहला नाम कृष्णपाल गुर्जर जो सांसद भी हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और दूसरा नाम गौरव गौतम जो पलवल के विधायक भी हैं और हरियाणा सरकार के वजीर भी हैं। और अगर पलवल जिले के बात आएगी कि पलवल जिले का जिलाध्यक्ष कौन हो, तो फिर खासकर गौरव गौतम का नाम ज़्यादा आगे जाएगा, क्योंकि संगठन से भी जुड़े हुए हैं और पलवल जिला मुख्यालय से वो विधायक हैं। अगला जिलाध्यक्ष कौन होगा, जो हमारे पलवल जिले से जुड़े हुए सुधी दर्शक हैं वो जरूर बता सकते हैं कि उनको कौन लगता है, आपको कौन लगता है कि किस नाम पर सहमति बन सकती है और कौन भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हो सकता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।